प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान। लोगों के मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और मसाइल हल ना होने की वजह से ख़ास तरह की घुटन के माहौल में जी रहे हैं क्योंकि उनके मसाइल हल नहीं हो रहे। अगर किसी के बच्चे पढ़ाने का प्रॉब्लम है तो वो उसी तरह ही है, वो कई साल से चल रहा है। किसी के सेहत के मसाइल हैं तो उसी तरह ही हैं। इवन किसी के सोलंग के मसाइल हैं तो वो सोलंग तक नहीं लगे हुए। और सबसे बढ़कर जिन लोगों के तालीम और सेहत के मसाइल हल नहीं होते वो फिर उनकी उदासी बढ़ती जाती है और एक वक्त आता है कि वही उदासी उनकी परेशानी और पशेमानी में बदल जाती है। लोगों के मसाइल आपको बताते हैं, दुखियारे दिल से वो कैसे जी रहे हैं, महंगाई को कैसे फेस कर रहे हैं। और रोज़ाना मार्केट जाते हैं, कुछ ख़रीदारी करते हैं तो अगले दिन वही दुकानदार उनसे दुगनी कीमत रिसीव कर लेता है। दही लेने चले जाएं तो उसका एक रेट फिक्स नहीं हो सका। तो क्या हालात हैं लोगों के, आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। क्या हाल है जी आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या अच्छे से आपने मूँछों को आपने बहुत अच्छे से इनको मेंटेन किया हुआ है। क्या राज है इनके पीछे? ये ऐसी थी जैसे आपके कपड़े हैं ना, ये उस वक्त से ऐसी हैं। ये गुज़श्ता मेरा हाल तकरीबन बड़े शौक़ से आपने हाँ जी इन पे काम किया। हाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरा हाल को 30-40 साल के अरसे तो से। ये इंस्पिरेशन थी किसी से या वैसे ही किसी रैंडम ही आपने? रैंडम ही किसी से इंस्पिरेशन नहीं थी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चौधरी मोहम्मद इस्माइल। चौधरी साहब क्या आप करते हैं? मैं जी अपना मैंने पहले IB में ही था, इंटेलिजेंस ब्यूरो में। उसके बाद फिर प्राइवेट जॉब भी की। इस सिलसिले में पूरा पाकिस्तान, कराची से लेके पेशावर तक पूरा घूमा, छोटे शहर भी बड़े भी। अब तो रिटायर्ड लाइफ गुजार रहे हैं। तो कोई एक इतनी अहम हाई प्रोफाइल एजेंसी के बाद रिटायर्ड लाइफ, कितना फ़र्क है इसमें? फ़र्क कोई इतना नहीं है, मगर ये है कि उसमें भी हम लोगों को अपनी ज़ाहिर नहीं करते थे कि हमारी शनाख्त क्या है। तो इसमें भी जो लोग जानते हैं उनको तो पता है। मुश्किल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। वो जो जिसका पब्लिक रिलेशन कहते हैं ना, वो ठीक है। पर किसी का काम पड़ जाए हमारा अपना या किसी के लिए भी कोशिश करते हैं हो जाए तो बेहतर है, किसी का काम आ जाए। किसी अंडर कवर की अशारों कनायों में दास्तान सुना सकते हैं अगर पॉसिबल है, मार्जिन है सुनाने का? नहीं, वो ऐसे कोई हमने हलवा दिया होता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब ये भुट्टो के दौर में मैं भर्ती हुआ था इस्लामाबाद में, के ब्लॉक में, जो हैदराबाद हमारा इस्लामाबाद में है, तो वहाँ फिर बहुत सारे होते हैं, होटलों में ड्यूटियाँ लगती हैं। बहुत सारी आपके पॉलिटिशियन और जो अमीर ज़्यादा होते हैं आते हैं, वो ज़रा थोड़ा सीक्रेट मामला है ना, वो बाद में भी हमें याद से नहीं है कि उसकी अफशा करें। तो अपने सीनियर्स से मिलते रहते हैं उसी तरह? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, आना जाना लगा रहता है। क्योंकि मेरे साथी रिटायर हैं, उनके बच्चे उधर हैं, उनसे भी आराम। कुछ मेरे अभी हैं जो रिटायर होने वाले हैं, जो मुझसे जूनियर थे। तो बड़ा अच्छा माशाल्लाह सिलसिला रहा है। तो बस अब ये जो हालात है ना इस वक्त, जो मुल्क के बना दिए उन्होंने, ये मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। मतलब आज आप बात सही कर रहे हैं, आज आप सामान लेने जाएँ कुछ है, कल लेने जाएँ कुछ है। रोज़ के रोज़ रेट हर चीज़ के बढ़ रहे हैं। अब चिकन देख लें, अब है, और आम आदमी खाने घी देख लें ना जी, चिकन तो नहीं पकाना, खाली घी भी डालना है ना। 600-650 रुपये घी किलो है। आटा आप देख लें 140 तो आम मिल रहा है। अगर आप चक्की का लेने जाएँ तो 170 है। क्या करें लोग बेचारे, अल्लाह पाक की लाठी बेआवाज़ है। ठीक तक होना है इस मुल्क ने इंशाल्लाह। जितने मर्जी लड़ाई कर दें, किसके तो पीछे पै रहे हैं, आखिर इसने ठीक होना है। ये ईमान है आपका कि इसने फाइनली अल्लाह की लाठी सारी सेटल डाउन होगी? होएगी जी इंशाल्लाह ताला। जेड़ी कुव्वत आए ये नहीं सानू पता केड़ा आना है, पर जेड़ा होना है ना, इन्होंने बंदे का पुत्र जरूर बनाएगा। घर में आप बतौर वालिद सख्त मिजाज हैं या? मैंने आप यकीन करें कि अपने बच्चों को जो है ना, मेरा बच्चा माशाल्लाह जवान है, शादीशुदा है। तो बेटी भी मेरी अभी उसकी शादी नहीं की, अभी निकाह कर लिया है। बेटा है छोटा। नहीं, मैं फ्रेंडली माहौल है। मैं कभी कुछ कहा ही नहीं, कभी घूट के देखो बेचारे वैसे ही भाग जाते हैं, कभी नहीं कुछ कहा, सख्ती नहीं की, फ्रेंडली माहौल। ये मिजाज कैसे सेट होता है कि आप सख्त ना हो, घर में भी फ्रेंडली हो? ये इनहेरिटेड है या सेट करना पड़ता है या सीखना पड़ता है ये मिजाज? नहीं, ये हमारे जो इनहेरिटेड है, वाले साहब हमारे थे ना, हम उनसे डरते थे, मगर वो रियायत हमारे भाई बहनों के साथ प्रेजेंट थे। बहुत अच्छा उनका रवैया था। वो दुनिया में तो नहीं रहे, बहरहाल उन्होंने हमें ये नसीहत की थी कि ऐसा आपने
वालदा तो हमारी हयात वो भी अब दुनिया में नहीं, वालदैन बहुत बड़ी नेमत है। मैं जिसको भी मिलता हूँ कहता हूँ अगर आपके वालदैन दोनों हैं या दोनों में से एक हैं, उसमें से जो आपने कमाना है कमा लें, फिर नहीं ये मिलने सिवाय आप रोने के कुछ नहीं रहता। हालांकि हमने कोई अपनी ज़िंदगी मुझे याद है गुस्ताखी ऐसी नहीं की, और मैं अपनी औलाद को कहता हूँ बिठा के। जो लोग सुन रहे हैं आपको और उनके वालिदैन हैं, तो सबसे अहसन कदम वो क्या उठाएं उनके साथ और क्या करें ऐसा? सबसे पहले ये जब सुबह अपने काम पे जाएं ना, पढ़ने जाएं, रिज़्क़ कमाने जाएं, शरई तौर पे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि आप सिर्फ वालिदैन का चेहरा देख के जाएं, बुलाने की ज़रूरत नहीं है। जाग रहे हैं तो सलाम करके जाएं। अगर ऐसे चले जाएंगे तो रोज़ी में बरकत उतनी नहीं होगी जितनी आप चेहरा देख के जाएंगे वालिदैन, अगर हयात है। दोनों में से एक। ये तो सूरत बकरा में है ना कि अगर आपके वालिदैन आपकी ज़िंदगी में दोनों में से एक बूढ़े हो जाए तो उनको उफ तक ना कहें। उफ का मतलब समझते हैं ना, बिल्कुल माइनर है ये लफ्ज़ों में से इसकी है ना, माइनर को उफ तक नहीं आपने कहना। यस सर, जो कहें वो कामयाब है। जो नहीं करेगा वो दुनिया में भी रुसवा, आखिर में तो होना ही होना है। बहुत बड़ी नेमत है मुआवजा। आपका जो शोबा था आपने खुद चुना था या हादसा थी? नहीं, जब वो वहाँ पे हो जाते ना, फिर वो या बचपन से ही आपके अंदर एक जसूस मौजूद था? असल में मेरे बड़े भाई साहब थे ना, वहाँ थे ऑलरेडी, तो उन्होंने फिर मैं भी वहाँ चला गया इस्लामाबाद, उन्होंने मुझे भी वहाँ रखवा दिया। या वो इमरान सीरीज़ पढ़ के? नहीं, वो तो इमरान सीरीज नहीं, मैं नावल मैंने ज़िंदगी में नहीं आया। अच्छा पढ़े, अब मिजाज होता है, मैं तो वैसे ही लाइटर नोट पे पूछ रहा हूँ। क्योंकि वहाँ पे जब गए तो भाई बड़े उधर ही थे, उनकी भी शादी नहीं हुई थी। उन्होंने कहा बजाय से वेला बहन देते, उससे मुझे वहाँ जो है ना, क्योंकि वहाँ पे आए अखबारों में तो इश्तिहार आता नहीं है, ऑफिस वालों को पता होता है। वो फिर मेरिट भी हुए थे, ये नहीं कि सिफारिश पे टेस्ट दिया था, इंटरव्यू दिया था, उससे बाद हुए थे। पर अभी जो पॉलिटिकल मुल्क का सिनेरियो है, हालात बनते जा रहे हैं, ये आपके नज़दीक क्या हालात हैं, क्या डिफ़ाइन आप करेंगे इन्हें? मेरा तो ख्याल है जी ये जेडे लड़ी जा रहे हैं ना, इन्हें किसी ने भी नहीं आना। मेरी अपनी प्रेडिक्शन है, दोनों पार्टियां जो है ना, एक कराची बैठा है, एक लाहौर बैठा है। किसी ने 30 साल ख़त्म खाते कर दिए उन्होंने, टीवी पे इंटरव्यू दिला के मैं किसी सियासी पार्टी से मेरा कोई तल्लुक नहीं है। मगर ये है कि जब आप अब हर अक्लमंद आदमी जो टीवी पे इंटरव्यू देखता है ना, वो समझ रहा है कि ये वो खुद नहीं बोल रहे, इनको बुलवाया जा रहा है। इतना तो सेंस है मुझ में। मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बंदा आए तो बताता हूँ कि ये कौन सी बोली बोलेगा, क्या है ये हमारी ट्रेनिंग है। किनका बंदा है? किनका बंदा है? ये झटके लफ्ज़ों में कहना बंदा है। ये कौन है इनके? मतलब ये अब देखना अपनी उनका है PTI का, पीपल्स पार्टी का। बजट आएगा तो हम जी रिलीफ देंगे। गुलाम शाह डार को आज प्रेस वाले पूछ रहे थे भाई वो क्या IMF का हो गया या क्या, वो ऐसे बोल रहे जैसे अल्लाह माफ़ी दे, वो पता नहीं क्या चीज़ है। अल्लाह पाक को ये जो है बड़ाई किबरियाई सिर्फ अल्लाह पाक की है, बड़ाई अल्लाह पाक की है, और गुरूर किसी को पसंद नहीं है। ये तकब्बर अल्लाह मियाँ को पसंद नहीं है, तकब्बर अल्लाह की ज़ात को है, खुद किबरियाई उसकी है। अल्लाह पाक कौम को भी हमारी कुरान पाक में है ना, जैसी उम्मत वैसे हुक्मरान। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से पूछा कि अल्लाह के नबी ये बताएं कि अल्लाह पाक खुश किस वक्त होते हैं? उनको खुश उस होते हैं, नहीं पहले पूछा ना खुश किस वक्त होते हैं? उन्होंने कहा उस वक्त होते हैं जब बेवक्त बारिशें हों, नाअहल हुक्मरान हों, कंजूसों की तादाद बढ़ जाए। कंजूसों की तादाद बढ़ जाए। अच्छा। फिर उन्होंने पूछा खुश किस वक्त होते हैं? उन्होंने कहा जब वक्त पे बारिशें हों, हुक्मरान अहल हों, और जो देने वाले हैं जो अल्लाह की राह में, उनकी तादाद बढ़ जाए। ये तो हदीस भी है ना, बखील जो है वो जन्नत में नहीं जाएगा, बोले उल्टा लटक के भी बात करता रहे। सखी जो है अल्लाह पाक को प्यारा है, वो हर हाल में जन्नत में जाएगा, भले उसके अमाल कुछ ना हो, अगर वो सखी है अल्लाह की राह में दे। अल्लाह ने कहा मुझे दे के देखो, 1 रुपया दे, मैं क्या करता हूँ, वो देना चाहिए। आपके कीमती टाइम का शुक्रिया, आपने टाइम दिया। दिल्ली खुशी हुई आपसे मिलकर। मैं आपका ये चैनल अपना चैनल है आपका, लाहौर TV, आपको देख रहा था। बहुत शुक्रिया आपका। मैं अप्रिशिएट करता हूँ जिस तरह आप जो आवाम के मसाइल को उजागर कर रहे हैं, मुख्तलिफ मार्केट्स में जाके, हाल रोड जाके, मकलोर रोड, हर जगह पे, तो बड़ा अच्छा लगता है प्रोग्राम आपका देख। यार ये गधे तो दिखाएं भाई, कैमरामैन भाई, क्यों नहीं दिखा रहे? मेन रोड है जी, गधे बड़े मज़े से जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो भाई क्या करते हैं आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है जी उमर अफजाल, और मैं ये
काम करता हूँ, इसका ये जो ना क्या नाम है सिलाई मशीन का, तो बिज़नेस है छोटा सा एक, तो बस लोकल इंडस्ट्री से ताल्लुक़ है ज़रा। ठीक चल रहा है काम? जी अल्लाह का शुक्र है, चला रहे हैं बस अल्हम्दुलिल्लाह। होप फॉर द बेस्ट। काफ़ी हालात सर्कमस्टेंसेस देखने में आ रहे हैं। 2008 में स्टार्ट किया था, 8 से लेकर 13 तक का फ़ेज़, उसके बाद 13 से 18 का फ़ेज़, उसके बाद 4 साल, और अब रिसेंटली जो ये साल का जो सेटअप है, तो बस होप फॉर द बेस्ट। मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, रास को बढ़ा रहे हैं, बस यही है। नहीं तो ये इसमें मार्केट की फ्लक्चुएशन नहीं रुक रही, इसका क्या करते हैं? दरअसल ऑर्डर और साथ जो है ना, जो लोकल जो आपके इन्वेस्टर्स हैं, जो इंपोर्टर्स हैं, जिन्होंने ब्लैक माल का सिस्टम, डॉलर की जो वो फ्लक्चुएशन है, रेट नहीं ठहर रहे, आगे ऑर्डर लेते हैं, पीछे माल महंगे हो जाते हैं, तो बस ये थोड़े मसले मसाइल हैं। बाकी अल्लाह का शुक्र है, ठीक है। अपने आप को आप अगर अपनी काम की दस्तरस है तो आप चला लें उसको, ठीक है, चलता रहता है। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी पार्टी आपके दिल के करीब है, किसको पसंद करते हैं? नहीं, अगर ऐसे बिजनेस में जो ना वो पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो PMLN है, तो वैसे जो है ना अगर हम देखें तो खान साहब का साथ दिया था 2013 में, 18 में नहीं 13 में। फिर खान साहब से आप दूर चले गए? बहुत दूर चले गए, इतना दूर चले गए कि ये 4 साल में तो बिल्कुल ही एंड हो गए। और इनके करीब रहे इन दिनों? एंड हुए, वो भी चले गए, उनकी हुकूमत भी चलेगी। अभी क्या सिनेरियो आप देख रहे हैं? नहीं, सिनेरियो मैं ये देख रहा हूँ कि जो आने वाला टाइम है ना, फ़िलहाल मेरे ख्याल में अगर यही जो सिस्टम आजकल चल रहा है, सारे मिल के जो काम कर रहे हैं, अगर ऐसे ही 3-4 साल अगर इसको प्रोसीड करते हैं ना, टेक्नोग्रेड सेटअप या जो भी इंटरम सेटअप, आवाम के लिए बेहतरी है। आप हुकूमत के साथ रह के तो मिनी मार्शल लॉ के चक्कर में आ जाएं, उससे बेहतर है कि आप टेक्नोग्रेड सेटअप को प्रोसीड कर दें आगे, तो 3-4 साल दे दें। आवाम को पता होगा ये 5 साल यही पॉलिसीज़ रहनी है, यही चीज़ें रहनी है, टैक्सेस रहने हैं, बेहतरी की तरफ जाएंगे, आएंगे, आगे भी देखेंगे। लेकिन जो पंजाब के हालात देखें, मरकज़ के हालात देखें, तो मैं ये समझता हूँ कि जो पाकिस्तान पिछले 5 साल का रिकॉर्ड या अब देखें ना, पिछले 4 साल में क्या था। हाँ सर कहते थे जी मैं ये करने आया हूँ, मुझे क्या पता ये क्या हो गया, डॉलर का रेट मुझे TV देख के पता चलता था। बुश अभी भी कहती थी वज़ीर आज़म आप हैं, तो कम से कम यहाँ देख तो रहे हैं ना कि हुकूमत चल रही है, कोशिश कर रहे हैं। ये जो है ईरान का मसला आपका हो रहा है, रशिया से बात चल रही है, सऊदी अरब के मामला आपके अच्छे हो रहे हैं, चीन के साथ आपके मामले अच्छे हो रहे हैं, CPEC दोबारा हो गया, आपका ओके हो गया है। पाक ईरान के जो मामला थे, जो अब देखें पिछले दिनों बड़ा बुरान रहा डॉलर का, माल का, तो ईरान ने कोऑपरेट किया, जैसे भी माल दिया, स्मगलिंग में दिया, वैसे भी दिया, आपकी लोकल ट्रेड को सपोर्ट किया उसने। तो ये इसके दौर में किया ना, तो वैसे तो वो फिर जो ना वो नहीं था ना मुमकिन। आपका क्या ख्याल है, ये सही कह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं। आपको समझ आई इन्होंने क्या कहा है? आई क्यों नहीं आई? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि वो ज़्यादा इंटरनेशनल चले गए ना, तो आप तो लोकल मार्केट के बंदे हैं मेरी तरह, तो इंटरनेशनल तो और चीज़ है। लोकल क्या चल रहा है, वो कहते हैं कि इसी हुकूमत को चलना चाहिए, यही लेके चले। ये नहीं चलनी चाहिए। आप देखें ना, अब लोकल पे आप आए हैं तो आप फिर ये हुकूमत है, ये नहीं चलनी चाहिए। जिस आदमी का पैसा, पावर, औलाद सब कुछ बाहर हो, उसको क्या हक हासिल है इस्लामी मुल्क पे हुकूमत करने का? वो किस हक से हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है? जिसको पाकिस्तान की मिट्टी से प्यार है वो हुकूमत करे। गरीब का जीना दूभर हो गया है। हाँ साहब इधर आए मेरी तरफ। मजदूर तबका पिसके रह गया बिल्कुल। खुदारा इनके दिलों पे जंग पड़ गया, ये कब्र के अजाब से बिल्कुल दूर चले गए हैं। इनको कब्र के अजाब का नहीं पता। पढ़े लिखे जाहिल लोग हैं ये। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। पढ़ा रहे हैं उन्हें? जी। तो कोई गवर्नमेंट के लोग आते हैं पूछने आपसे कि कैसे पढ़ा रहे हैं, गुजारा कैसे कर रहे हैं? कभी आया कोई भी नहीं। घर पे दस्तक हुई हो, कोई आया हो? दस्तक गली बनाने वाले कोई नहीं। आज से 30 साल पहले की गली बनी है, वो बनाने कोई नहीं आया। 11 के भी वहाँ से हमारे घर के ऊपर से गुजरती है, पास से 3-4 मौतें हुई हैं। उसकी एप्लीकेशन वगैरह दी है, वो कोई निकालने नहीं आया। कहते हैं आपने घर क्यों बनाए हैं यहाँ पे? आपको पता है 11 के भी है यहाँ पे। की हुकूमत है शादरा में, MNA। वो कहते हैं मैं अपने पैसे के बलबूते पे सीट पे बैठा हूँ, आपके वोटों से नहीं। आप क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? वो कह रहे थे हाँ भाई देखें, मैं तो
किसी जगह मैंने किसी पार्टी को, किसी बंदे को, ना चोर का, ना कोई और चीज़ गई, ना जाहिल का। देखें, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। क्या ये लोग हमारे वोटों से नहीं आए? हम लोगों ने वोट दिए ना इनको, किसी को कम दिए, किसी को ज़्यादा दिए हैं। अब RTS बैठ गया, दूसरे मामला बैठ गए। इजाज़ शाह का जन बात सुन लें, एज ए वज़ीर दाखिला उन्होंने भी कहा था कि अगर नवाज़ शरीफ की इनके साथ लड़ाई ना होती तो आज वही वज़ीर आज़म होते। आप गवाह इस बात के। मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है, अवाम ने मेहनत करनी छोड़ दी है। ऐसे ही है जो मैं समझता हूँ, मेहनत करें छोड़। मैं अपनी कॉलेज की बात बताता हूँ। सारा बेचारा सारा दिन यार सुन लेना, मैं बताता हूँ। मैं कॉलेज की बात बताता हूँ। हम जब कॉलेज में थे हम 3 जॉब्स करते थे। आज क्या है? आज हम काम पे जाते हैं, काम नहीं, आके सारा दिन मोबाइल पे लगे रहते हैं। यूट्यूब, फेसबुक, ये चीज़, इसकी ये कहा है किसी ने, इसको बरकरी ख़त्म हो गई है। भैया आप कुछ करेंगे तो कुछ होगा ना आपको। ठीक है, अगर पाकिस्तान की मुझे बताएं, ये जो हुकूमत इन्होंने ख़त्म की है, कैसे की है? क्या वो आइनी हुकूमत नहीं थी? आइनी तौर पे ख़त्म की गई। क्या खान साहब के पास पूरी मेजॉरिटी थी? 154 वोट थे उनके पास। जो बंदे उनके साथ उन्होंने मांगे तांगे के अटैच किए हुए थे, वो पीछे हट गए तो वो बुरे हो गए, सारे जालिम हो गए। बाद में उनके गिट्टे भी पकड़े कि दोबारा आ जाओ, मेरे साथ बैठ जाओ। और भाई एक मिनट देखें ना, देखें ये बात ही गलत है ना। लोटे थे वो, लोटे उनके साथ थे तो वो हाजी थे। तब विकटें गिर रही हैं। मैं एक बॉल से 3 विकटें गिराऊंगा। भैया आपकी पिच ही उखाड़ दी अगलों ने, ना विकटें लगनी है ना वो गिर रही हैं। बात यह सब्र करें, खौफ होता बैठ। कल घी कम हुआ है, ऑयल कम हुआ है, आगे भी देखें पेट्रोल कुछ कम हुआ है, आगे भी कम होगा। ठीक है, अवाम बिल्कुल पिसी है। जी क्या चिकन महंगा हुआ इसका मुकाबला नहीं, वो बात ठीक कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? अलीम। अली क्या करते हैं आप? अलीम क्या करते हैं? जॉब करता हूँ मैं प्राइवेट कंपनी में। क्या कहेंगे? वो भाई बात ठीक कर रहे हैं कि हमने मेहनत करना भी छोड़ दिया। दूसरी बात है कि हमारे में तकसीम इस कदर हो गई है कि हम लोग यहाँ मुख्तलिफ आदमी खड़े हुए हैं, हर एक की जो है अपनी राय मुख्तलिफ होगी हर एक चीज़ के बारे में। हम अपने आप को नहीं कहेंगे कि हम गलत कर रहे हैं। अगर मैं कोई गलती करूँगा उसका नुकसान मुझे होगा, मैं आप पे डालूंगा कि सर आपने वो गलत कर दिया है। अगर हम अपने आप को ठीक करेंगे फिर हमारे हुक्मरान ठीक आएंगे, चाहे वो कोई भी है। मुझे एक बात बताएं, अभी अल्लाह ना करे कार वाला मोटरसाइकिल वाले को इधर ही टक्कर मार दे और गलती मोटरसाइकिल वाले की हो, तो सारे क्या कहेंगे इधर खड़े कि कार वाले की गलती है। गलती है। इसका मतलब है कि बेसिक प्रिंसिपल्स जो हैं उन पे तो सारे मुत्तफिक हैं, मुत्तफिक हैं और गलत को गलत कह रहे हैं। नहीं, ये चीज़ हाँ, बाकी आपकी अपने भाई से भी चॉइस नहीं मिलती। आपको लाल रंग पसंद है, उसे पीला पसंद है, ऐसे ही। तो हम क्या कहें? डिवीजन है? नहीं कह सकते ना। तकसीम राय है पाकिस्तान में, ठीक है। ये तो सोसाइटी के लिए हुस्न है। सर देखें, तकसीम नहीं, आप अब मेन सी बात है, कोई बात है पीटी वाला नजर आ जाएगा, हम कहते हैं ये यूथ ही है। हाँ, अगर नून लीग वाला अगर आईने पाकिस्तान टूट रहा है, लेट्स सपोज, और बेसिक प्रिंसिपल है ना वो हमारा, अगर उसके टूटने पे सारी कौम जो है वहाँ भी डिवीजन है, तो फिर आपकी बात ठीक है। सर देखें कि मैं तो तकसीम ठीक है। फिर आईने पाकिस्तान, आप कह सकते हैं ये तकसीम का मसला है। आईने पाकिस्तान अगर टूट रहा है तो ये वो कौम है कि जो पेट्रोल सस्ता हो गया ना, तो ये कौम जब भागी जाएगी पेट्रोल पंप की तरफ। यार 12 बजे पेट्रोल महंगा हो रहा है, उससे पहले टंकियाँ फुल करवा लो, ठीक है। ठीक बात। ये चीज़ें अगर जब तक ख़त्म नहीं ना होंगी, जब तक हमें अपने हकूक़ का ही नहीं पता होगा, ठीक है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हमें पाकिस्तान का लॉस का ही नहीं पता कि हमारे हकूक़ क्या हैं, हमें क्या करना है। अब तकसीम राय इस तरह है कि मेजोरिटी है, वो समझती हैं कि भाई कोई MNA है, कोई MP है, कोई बड़ा आदमी है, उसके पीछे आगे पीछे 1-2 गाड़ियाँ आ गई हैं, वो बड़ा आदमी बन गए, ठीक है। और उसको जो भाई हमने कुछ नहीं कहना, अगर हम उसको कुछ कह देंगे तो कल को जो है वो उल्टा हमें तुन देगा पकड़ के, ठीक है। अब ये हकूक़ किसने बताने थे? उस दिन ख्वाजा साद रफ़ीक ने एक बात की है कि अगर हम बायोमेट्रिक इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन जो खान साहब ने लॉन्च की थी, अगर हम वो लेके आते हैं, ये आवाम जाहिल है, ये इसको ऑपरेट नहीं कर पाएगी। सर अगर 35 साल से 88 से लेकर इनकी हुकूमत चल रही है, अगर 35 साल में एक कौम की जहालत ख़त्म नहीं कर पाए तो किस बात के हुक्मरान है ये? आप बताइए। हाँ भाई, मैं सिर्फ इतना जो ना समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो पिछले 4 सालों के अंदर चेंजिंग्स हुई हैं ना, आप देखें घर के अंदर हम लोग जाते हैं ना, हम पहले बुज़ुर्गों के साथ बैठते थे, हम उनकी सुनते थे। हमारा बुज़ुर्ग कोई पीपल पार्टी का भी था, कोई नून लीग के भी थे, छोटा हाउस को बड़ा हाउस, हम बड़ा सुनते नहीं हैं। अब क्या बात है, अब जाते हैं किसी से बात ही नहीं करते, खाने के टाइम नाराज़ हुए होते हैं, मोबाइल पकड़ते हैं, वो अपने वहाँ लग जाता है, अपने यूट्यूब लग जाता है। सिर्फ ये मसला है कि आप घर जाके बड़ों की सुने
और जो टीवी के ऊपर जो चीज़ें देखने वाली है वो देखें कि आपका ईरान से मामला क्या था, आपका रशिया के साथ मामला क्या था। इस साल आपकी गंदम बहुत अच्छी हुई है। पहले गवर्नमेंट ने रेट 39 निकाला, फिर 41 किया, फिर 43 किया। 6,000 रुपये में ब्लैक जाती रही, अब जाके वो 2600 या 3600 पे आ गई है। आटे का रेट कम आ रहा है। इन चीज़ों को बताया जाए ना कि बताया जाए कि जी वो वहाँ पहुँचो, उधर पहुँचो, हम आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, लिबर्टी पहुँचो, यहाँ जहाँ जहाँ भी वो कहते हैं लोग। लेकिन आने वाले हालात के हिसाब से आप ये देखिएगा कि पाकिस्तान के हालात में बेहतरी आएगी। ये आपको पता है कि दुनिया के हालात जब ख़राब हो रहे होंगे, पाकिस्तान के अच्छे हो रहे होंगे। अब चीन ने पाकिस्तान को ऑफ़र किया है कि आप युआन के अंदर हमारे साथ ट्रेडिंग करें, डॉलर को चेंज करें। अब क्या ये फ़ौरन हो जाएगा? आपको याद है IMF के मुतबादिल ब्रिक्स बैंक बन रहा था, तो वो ब्रिक्स क्यों ख़त्म हो गया? किसने किया ख़त्म? किसने कहा था CPEC को एंड करें? 34 मुल्कों ने जब जाके वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई तो चीनी सदर ने रशियन सदर को मुबारकबाद दी थी कि हम आपको ऐसी ही ट्रेड देंगे, ऐसा ही ट्रेड वे देंगे कि आपका 1200 किलोमीटर सफ़र कम हो जाएगा। किसके लिए कहा था उन्होंने? उसका फ़ायदा किसको था? पाकिस्तान को था। अब जाएँ आप गवादर, मुझे फिर के दिखाएँ वहाँ से मनोरा बीच, जहाँ जो भी वहाँ के इलाके हैं, अब कोई मुझे पंजाबी वहाँ पर जा के दिखाए। आप जा ही नहीं सकते। जब CPEC बनता चलो यहाँ से लोग जाते ट्रेड वे मिलते, वहाँ पे कितनी, वहाँ पे क्या जी, यहाँ पे प्लॉट मिल रहे हैं जी, वहाँ पे सोसाइटी बन रही है। कहाँ गए वो? कहाँ गए टीवी के एड्स? ये तरक्कियाँ कब हो रही थी? 2002 से लेके अब तक जो प्रॉपर्टी का रेट हुआ है, रिंग रोड बनने की वजह से 25 लाख रुपया पर मरला पूरे सीक्वेंस में हो गया। क्यों हो गया? वरना जोहर टाउन तो 2.5 लाख रुपये मरला था, यहाँ 12 लाख रुपये मरला था। आज जोहर टाउन का रेट यहाँ से ज़्यादा क्यों है जी? बात भाई, तरक्की होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर से कौमें बनती हैं, ऐसे नहीं बनती। ये फ़ोन के ऊपर एक दूसरे को बुरा भला कह देना, अच्छा कह देना, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम, उससे नहीं बनती कौमें बनती है। आप क्या ख्याल है आपका इनसे भी? सबसे ज़रूरी बिल्कुल जी, हमारे भाई हैं वो। ठीक कह रहे हैं वो इस चीज़ से, इनके फैसले से मैं मुतफिक हूँ। एक और मैं इनके लिए बात बताऊँ, मैं स्टेशन से शालमी जाया करता था जॉब करने के लिए 2003 में, कॉलेज से जाया करता था 5 रुपये किराया दे के। मुझे वो 5 रुपये भी दुखते थे। आज अगर इनके रिक्शे की कीमत, रिक्शे की डेली की दिहाड़ी बढ़ी है तो किराया भी बढ़ा सर। मैं गढ़ी शोर से धर्मपुर से स्टेशन पे आता हूँ 40 रुपये दे के, पहले 5 रुपये मैं दे के आता था। पेट्रोल की एवरेज देख लें, रिक्शे की वैल्यू देख लें, इनका किराया रेशो के हिसाब से आज भी ज़्यादा है, चाहे मुझसे लिखवा लें आप। वो कह रहे हैं कि पैसे लोग ज़्यादा कमाना शुरू हो गए, महंगाई कोई नहीं। सर महंगाई है, क्यों नहीं है? नहीं, महंगाई है, मैंने पहली बात की है। पैसे ज़्यादा कमा रहे हैं सर, लेकिन पैसे भी तो कमा रहे हैं ना। मैं तो कह रहा हूँ, देखें, अगर इनका रिक्शा स्टार्टिंग में 85,000 का था, आज 4 लाख का है। उस टाइम किराया भी इनका 5 रुपये था, आज 40 रुपये है। हमारी जो महंगाई बढ़ी है, हमारी जो उसमें आमदनी है उस लिहाज से नहीं बढ़ी। आप अगर नहीं आप ठीक कह रहे हो, आमदनी उस हिसाब से नहीं बढ़ी। मैं तो इनकी बात कर रहा हूँ। देखो, वो आपकी जॉब पे डिपेंड करता है। मेरी आमदनी है ना, मेरी वो क्वालिफिकेशन भी नहीं है ना। अगर मेरी वो क्वालिफिकेशन नहीं है तो मैं फिर अपने जोड़ के 3 हिस्सों में जॉब को पूरा करूं। तो मैंने तो ऐसे भी देखे हैं। अभी ये जो आपके जो हाशिर खान साहब हैं, हाशिर खान दुरानी, जो वही पकड़े गए हैं, मैंने सुना थी वो बड़े अच्छे फ्रीलांसर थे। वो 2-3 घंटे काम करके लाख रुपए कमाते थे। उनको किसने कहा कि 10 घंटे काम ना करो? काम करते 10 घंटे। अब मैं 12 घंटे काम करके तो मैं उतने में तो नहीं कमाता। अगर सर जो किराए पे रहता हो तो उसका क्या बनेगा? वो तो मर जाएगा ना 20, 25, 30 हज़ार में। मुझे बताएं उसका क्या बनेगा? हमने रिक्शे चलाने हैं, जिस सवारी से पैसे मांगे वो पूरे तो नहीं देती। वो ये कहती है कि जी 20 रुपये ले लो, 30-40 रुपये किराया हो, तो फिर वो क्या बाजी सवारी ऐसी भी होती है, मेरे पास 10 हैं। तो मुझे बताएं, मेरा जो किराएदार है उसका क्या हाल होगा? वो तो मेरा बर्तन बिस्तर वगैरह बाहर फेंक देगा। बिल मैं किससे भरूंगा? फिर मांग के भरूंगा वहाँ से। भाई एक वक्त था, इनके जवाब दें। एक वक्त था, लोग कहते थे, आसान भाषा में इनको समझाएं। ए मुंडा अगर यार ब्याह करो, कुड़ी आएगी नसीब आप ही लाएगी, आप ही काम करने लग जाएगा। वक्त देखिए हमने कि नहीं देखे सर जी? ए मुंडा बेकार है, ब्याह कर दो कमाने लग जाएगा। एक वक्त हमने ऐसा भी देखा है कि एक घर में एक कमाने वाला था, 6 खाने वाले थे। ये ट्रेंड आज से 20 साल पहले से ख़त्म होते होते श्रिंक हो गया है। सारे कमाए, अच्छा सारे कमाए। वो जी मेरी बात ठीक कह रहे हैं। अगर ये शख्स जो हम चिंग चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, हमने दिहाड़ी भी तो देनी है अगले को। हमारे किसी के अपने तो नहीं ना होंगे। अपने होंगे तो फिर तो शुक्र है उस खुदा का। फिर जो कहेगा कि वैसे तो शुक्र ही खुदा का कहना चाहिए, जिस साल में भी रखे अल्लाह।
मुसलमान कौम है ना, इसको तो कोई भी जितने भी पैसे दे दें आप, वो कहते हैं ना शुक्री ना शुक्री। भाई रात को आप MM मालवन रोड से लेके ना जोहर टाउन तक, ये लिहाज ट्रक अड्डे तक, गड्डी शो मेन तक, शालीमार लिंक रोड तक, मॉडर्न टाउन लिंक रोड तक, लक्ष्मी चौक तक, जहाँ मर्जी चले जाए आपको जगह नहीं मिलेगी बैठने की। खाने लोग खा रहे हैं, खाने एक ये खाता मैं है। बताता हूँ, सुने एक मिनट ठहर जाओ, एक मिनट, टिक्कियों वाला है मुझे यार, एक मिनट भाई, ये पूछिए। आपने भाई दुम्बा कढ़ाई खाई है जाके उधर? नहीं, मैं तो बहुत मुश्किल में सारा ट्रक वाले अड्डे गए हैं कभी? इनके भाई, मैं अकाउंट में पैसे हैं। मेरी बात सुने, हम किस तरह खा लें या दुम्बा कढ़ाई खा लें? एक मिनट, नहीं खाई आप। एक मिनट, एक मिनट और बोले एक मिनट। मैं दुम्बा कढ़ाई और देसी मुर्गा खाया है? नहीं, कभी नहीं। यही है कि हम अपनी रिजर्व रोटी पूरी बकरे की कढ़ाई खाई है? यार किस तरह खाएं? ये भाई ने बताएं ना। हाँ, तो ये बेचारा जाए ना। मैं आपको आवाम का बता रहा हूँ कि ये सारी आप जितने बंदे खाएंगे ना, और साजी जितने बंदे वहाँ बैठ के खा रहे हैं ना, उनको भी उठा के बाहर कर लें, वो भी गालियाँ वो दे रहे होंगे। और सर जी मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, पता क्या मसला है? वो खा सकते हैं, वो खास जिसके बाप दादा ने पैसा बनाया है ना शुरू से, वो खा सकते हैं। असल में एक मिनट बात सुनो, लेकिन मेरा मुतालबा यही है, हमारे मुल्क में नाम क्या आपका? इमरान नाम है। हमारे मुल्क में इस टाइम कोई हुकूमत नहीं है। इलेक्शन करवाएं, कोई हुकूमत आए, मुल्क का निज़ाम सीधा हो जाएगा। इलेक्शन करवाएं, मुल्क का निज़ाम सीधा हो जाएगा, कोई हुकूमत आएगी, हर बंदा का निज़ाम चलेगा। यार मेरी बात सुने, आज से 2018 के स्टार्ट में खान साहब ने कराची में जलसा किया था। ये आपको जवाब दे रहे हैं। 9 निकात पेश किए थे। मैं अपनी कौम से झूठ नहीं बोलूँगा, मैं कुछ चीज़ नहीं छुपाऊँगा, IMF के पास नहीं जाऊँगा। अभी रिसेंटली दोबारा उन्होंने जो है ना अपना एक पोर्टफोलियो पेश किया जी, वो कराया। मुझे बताएं, फ़र्ज़ करें इलेक्शन हो गए, पंजाब में उनकी हुकूमत आ गई, पंजाब में इलेक्शन नहीं है ना, KPK में तो नहीं हो रहे, हालात दोनों में इकट्ठे होने चाहिए। नहीं यार, फिर वही बात है ना। चलें ठीक है, नहीं हो रहे, पंजाब में हुकूमत आ गई, मरकज़ की हुकूमत किसकी रहेगी? फिर भी इन्हीं की रहेगी, इन्हीं की है ना, PDM की रहेगी ना हुकूमत। उसके बाद मुझे आप बताएं, उनके पास कौन सा ऐसा फार्मूला दोबारा से है इन हालात में, वर्स्ट हालात में? 308 रुपये डॉलर ओपन मार्केट, 288 रुपये वैसे ही आपको मिलता नहीं है। कौन सा, सर एक मिनट, चलो 350 कह लें, जो भी है। मुख्तसर सी बात है, एक मिनट, पाकिस्तानों का डॉलर नहीं देते है ना, ये पैसा नहीं है उसके साथ, क्या देगा उसको? मेरी बात सुनो। आप कह रहे हैं ना खान साहब ने यू टर्न ले लिया, ऐसे ही नहीं, ये बात नहीं हो रही है। की बात नहीं है। मैंने तो कहा है, ऐसा कौन सा फार्मूला है भाई कि ये हालात फ़ौरन ठीक हो जाएंगे? अपना टाइम लेंगे हालात ठीक होने में। इंशाल्लाह होगा। शायद मेरी जब बात तक इमरान खान पूरी एक अपना दोस्त अक्सरियत के साथ आएंगे तो इंशाल्लाह कैसे आएंगे इमरान खान? मुझे बताएं तो सही। नून लीग आएंगे, अब नून लीग नहीं पाकिस्तान। नहीं भाई, मेरी बात सुने, और मेरी बात सुने भाई, हमने PTI को वोट देना, इमरान खान को देना। एक मिनट, उनके पास क्या फार्मूला था, क्या है ये बताओ? ये जो अच्छी हुकूमत चल रहे थे, डॉलर 180 170 के थे, उनके पास क्या फार्मूला था, ये बताओ मुझे। नहीं था तो आज भुगत भी रहेंगे ना भाई। जब 100 यार, मैं नून लीग की बात ही नहीं कर रहा यार। अच्छा, किसी जगह नून लीग की बात ही नहीं कर रहा भाई। नहीं, नून लीग आएगी अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं अपने आएगी? कपड़े बेच के आटा क्यों सस्ता नहीं कर रहा था ना, अभी तक आएगी? 20,000 आपको ये लड़ाई नून लीग नहीं है। नून लीग इन्हें भी खिलाएगी, सबको खिलाएगी। हम किसी से नहीं खाते हैं। मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ, पंजाब में मेरी बात सुने, ये कह रहे हैं ना, ये कहते हैं ना कि नून लीग हम करके तो अपना खाते हैं, लेकिन नून लीग कुछ तो सपोर्ट करेगी पाकिस्तान को। अभी क्यों नहीं कर रही? करेगी, ज़रूर करेगी, जब पूरी हुकूमत आएगी। जो अभी मुझे बताया, 1988 से लेके अब तक, ठीक है, उनको 3 से 4 दफ़ा हुकूमत मिल चुकी है, तब से क्यों नहीं किया? अब आपने अवाम को, आपने क्या है कि इमरान खान साहब ने अपने जलसे में ये बोला, उन्होंने झूठ बोल दिया या जो भी बोल दिया। नहीं, एक मिनट मेरी बात सुने आप। नहीं, हाँ दें। नून लीग के हुए हुए काम आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री से बाहर निकाल दें, पीछे बचता क्या है मुझे बताएं। तो हुकूमत किसकी बचती है पीछे? ओ भाई, किसकी बचती है? छोड़ दे हुकूमत को, हुकूमत निकाल दें, बात कर रहे हैं ना, तो भैया आप नून लीग की बात कर रहे हैं ना। मैं हुकूमत नून लीग के काम भी उसने ही करने हैं, पीछे क्या बचेगा? भाई, आपने 85 की बात की है ना, हाँ, मैं कहता हूँ उनको 9 वो साल कह रहे हैं कि मिले। जितने साल वो इक़्तिदार में रहे तो फिर काम तो करना ही था, वो ये कह रहे हैं। काम किया ना, यही कह रहे हैं, मुद्दा यही है। बिल्कुल यही कह रहा हूँ। लेकिन अब उन्होंने, आप कहेंगे उन्होंने रोड्स बना दिए, उन्होंने ये इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया। मेन जरूरत है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर सर, आप अगर इस तरह बोलते हैं, अगर 3.5 साल में भी इमरान खान ने जो प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, एहसास प्रोग्राम लॉन्च किया है, सेहत कार्ड लॉन्च किया है, आपको क्या सेहत कार्ड का फ़ायदा नहीं होगा? मेरी बात सुने, एहसास प्रोग्राम जो है वो किसका था?
किसका था? इसाक प्रोग्राम खान साहब का था। बेनज़ीर ने पहले था ना, इमरान खान साहब ने अपग्रेड किया। बेनज़ीर को आगे प्रोसीड किसने किया था? नवाज शरीफ ने किया। सेहत किसने किया? पंजाब में नून लीग ने किया। नहीं, सेहत कौन सा था? सेहत कौन सा था? सेहत कार्ड था यार, सेहत कार्ड पंजाब में भाई फयाज इनको पता है भाई, फाद भाई को पता है। 2015 में पंजाब में सेहत कार्ड नवाज शरीफ ने लॉन्च किया था। बंद क्या हुआ फिर? बंद किया था भाई। आवाम की आवाज़ इधर से आ रही है, ये वो खुफिया आवाज़ है इधर से। बात सिर्फ ये है, यकीन करें मैं आपको फाद भाई, वो जिसके पास है वो एक पेपर की मिसाल बन के रह गया। खान साहब के दौर के बाद, खान साहब के दौर में जब कोई भी, जो काफ़ी लोग हमने ऐसे देखे हैं जो काफ़ी एक अरसा दराज से लाइलाज पड़े हुए थे, वो लोग जो है ना सेहत कार्ड की वजह से जेर इलाज हुए हैं। आप क्या देखने गए? वो मोटरसाइकिल जब वहाँ पे खड़ी हुई थी वो नज़र नहीं आ रही थी मुझे। अगर गई नहीं ये खड़ी हुई है, गई ले क्या कोई? क्योंकि इधर गरीब दुनिया बहुत है ना, मजबूर है आजकल पाकिस्तानी। नहीं वो पार्किंग नहीं है ना, मैंने कहा इनकी हुकूमत है, ढूंढ लेंगे बाइक भी। पार्किंग सामने है। वो सुने फिक्रा तो ले। क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे? मैंने कहा बाइक अगर गुम भी हो गई ना तो हुकूमत इनकी है, ढूंढ लेंगे। लाइटर नोट पे लाइटर। सुने मेरी बात सुने, हुकूमत किसी की भी हो, बाइक आप ही की रहती है। चूहे भी ढूंढ के ले जाएं। हुकूमत किसी नहीं, आप मुझे नहीं आप मुझे बात जवाब दें, आपके घर के कितने अफराद हैं? नहीं मेरे घर के माशाल्लाह काफ़ी अफराद है। काफ़ी अफराद है। घर में अगर कोई मसला हो जाता है, ठीक है, आप अगर वो कहते हैं कि जी अल्लाह ना करे, अगर वो हो जाता है, कोई भी मसला हो जाता है, ठीक है, जिस तरह 75 सालों में पाकिस्तान का हो चुका है, इस लेवल का तो नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हो जाता है, कुछ दिन उनको उसको भी सोल्व होने में लगते हैं। मेन बात ये है, हमारी कौम में बर्दाश्त नहीं रही। वो क्यों नहीं रही? कि हमारी कौम को तलीम नहीं मिली। तलीम किसने देनी थी? आपने कहा कि उसने प्रोजेक्ट्स दिए, तलीम पे क्या तवज्जो दी है? अगर हमारी कौम को तलीम मिली होती, शऊर आता, तो आज ये नौबत ही ना पहुँचती। उसको पता होता, अनपढ़ को भी पता होता कि मैंने मेहनत करनी है, कमाना है, खाना है। अब आप किसी, नहीं मेरी बात कंप्लीट होने देना, आप किसी गरीब से पूछते हैं या अनपढ़ बंदे से पूछते हैं, वो अगर कहेंगे आप वोट किसको देना है, वो कहेगा नून लीग क्यों, किसी को भी नहीं देना। क्यों नहीं देना? एक ही जवाब होगा उसके पास, किस लीडर ने हमें क्या किया है। यहाँ पे मेजोरिटी को लीडर का मतलब ही नहीं पता लीडर होता क्या है। लीडर ये नहीं होता कि लीडर आपको जो है घर में थैले पहुँचा देता है या आपको जो दे देता है पैसे दे देता है आके कि सर आप ये कर लीडर। जी जनाब। बात ये है कि आप जो तालीम की बात कर रहे हैं ना, पढ़ना इंसान ने खुद होता है। आज से 10 साल पीछे या 20 साल पीछे जाए ना, सेंट्रल मॉडल का नाम था, 40 रुपये फीस थी, ठीक हो गया। टीचर मॉडल का नाम नहीं था, सब ख़त्म हो गए। क्यों ख़त्म हो गए? मैं आपको बताता हूँ। दुनियावी तौर पे चेंजेस आए, लोगों के पास प्रॉपर्टी का पैसा आया, प्रॉपर्टी महंगी हो गई, लोगों ने बेची, लोगों ने कहा हमारा पति हो गया, हमारे बच्चे क्रेज़ में जाए। मैं बताता हूँ, आपकी भी ख्वाहिश होगी कि हर तरफ बंदा करे, लेकिन पाकिस्तान के हालात जो है ना, इसको चेंज होने के लिए एक टाइम चाहिए। उस टाइम के लिए प्रॉपर्टी सारी तो ये बाद में महंगी हुई है ना। ये जब नवाज शरीफ का दौर आया उस वक्त थी, जब ये आया तो ये वो मुशर्रफ दौर ज़ाहिर है आगे पीछे ही था ना ये सारा। तो जब ये आए ये दुनिया नीचे चली गई है, ज़मीन में चली गई है ये। अब ज़मीन से बाहर कौन आएगा? बताएं को ज़मीन से, ये जो इमरान खान ने भेजा ना, ये ज़मीन में दुनिया चली गई है, आधी इधर चली गई है। अब उसको बाहर किसने लेके आना है? ये इमरान खान कभी ज़िंदगी में भी नहीं लेके आ सकता। ज़िंदगी में वो कहते ना, मेरी बात सुने, वो एक कैंसर का अस्पताल का ज़रूर उसने काम किया, लेकिन वो खुद एक मैं आपको एक बात बताऊं, ये कुछ भी नहीं कर सकता, ये सिर्फ बेड़ा गर्क करेगा और कुछ भी नहीं कर। यार नून लीग ने जितना किया आपको नज़र तो आता है ना, वो भाई बहुत कुछ किया है। 14 साल की तलीम लेके मैं आज बेरोजगार बैठा हूँ, किसका कसूर है? इधर ट्रेन में बैठो, आपको ट्रेन में बैठो 40 रुपये में आप कहाँ जाते हो? बहुत शुक्रिया आपका। सर मैं ये है कि गुर्बत जो है ना, वो मतलब कि इतनी हो गई हुई है। पहले जो है ना सर्वाइव बंदा कर सकता था, इतनी महंगाई नहीं थी, लेकिन अब तो गरीब आदमी का जीना ही मुश्किल हो गया है। रिक्शा चलाता हूँ मैं, मेरी आमदन तकरीबन रोज़ की 800 रुपया कमा लिया, 1000 कमा लिया, लेकिन जब मैं घर जाता हूँ ना, मेरे 4 बच्चे हैं, तो जब मैं घर जाता हूँ ना, तो घर वालों ने ख़र्चे जो है ना, वो कम से कम 2500 रुपये के ख़र्चे होते हैं और 1000 रुपया मैं घर लेके जाता हूँ। तो अब आप खुद ही बताएं कि किस तरह इंसान जो है इस तरह मतलब कि इतनी महंगाई में सर्वाइव कैसे कर सकता है इंसान। अपनी लाइफ सर्वाइव करनी मुश्किल हो गई हुई है। इतना को दुख होता है और इतने में हम परेशान हैं कि कर्ज़ा जो है वो दिन ब दिन मतलब कि चढ़ता जा रहा है ऊपर, और महंगाई के दौर में जो है हम पिसते जा रहे हैं, नीचे से नीचे दिन ब दिन नीचे से जा रहे हैं, बजाय ऊपर जाने के।
हम नीचे जा रहे हैं और कर्जा चढ़ रहा है ऊपर, और कोई मतलब कि वो है नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम है ही नहीं, बिल्कुल भी इतना है ही नहीं, कमा ही नहीं सकता बंदा इतना। गैस इतनी महंगी हो गई है, एलपीजी देखें 300 रुपये किलो एलपीजी है। सवारी से पैसे मांगे, वो कहती है जी कि हमने हमारा क्या कसूर है। हम कहते हैं जी इतनी महंगाई हो गई है, हमें गैस पीछे से महंगी मिल रही है। वो कहते हैं हमने की है गैस, तो कोई देता ही नहीं, मतलब कि पैसे नहीं देते। वो कहते हैं कि नहीं जी वो इतने देने हैं, मजबूरन उतने में ही लेके जानी पड़ती है सवारी। क्यों? क्योंकि हमने ज़ाहिर बात है रात शाम को घर तो लेके जाना ही है ना, बच्चों को तो कोई देना ही है हमने खाने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं? मतलब कि ये गवर्नमेंट से मेरी यही अपील है कि खुदा का वास्ता है आपको, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं आपके आगे कि कुछ कंट्रोल करो, कुछ गरीब आदमी का भी सोचो। आप तो चलो बहुत अमीर हो, आपको तो आटे का, नमक का या घी का, आपको तो उसकी वैल्यू का नहीं पता, लेकिन हम गरीबों को पूछे कि हमारी नज़र में इन चीज़ों की कितनी वैल्यू है, आटे की, घी की, दालों की। हमने तो यही खानी होती हैं, हम तो गोश्त भी नहीं खाते। एक आदमी होता है ना कि बंदा गोश्त की, उसको लालच होता है कि गोश्त खाना है जी, गोश्त के लिए बंदा जद्दोजहद करता है। हमने तो वो कभी सोचा भी नहीं, गोश्त के बारे में हम सोचते ही नहीं, सोचना ही छोड़ दिया। खाना तो एक दूर की बात है, सोचना ही छोड़ दिया कि दालों के ऊपर ज़िंदगी है, तो वो भी आपने ज़िंदगी जीरन कर दी है हमारी, कि हम दालें भी नहीं खा सकते, आटा भी नहीं ले सकते, घी भी नहीं ले सकते। तो फिर हमें तो बस इसका मतलब है कि हम फिर मौत को याद करते रहते हैं ज़िंदगी में, तो मौत ही आ जाए फिर हमें इससे अच्छा तो अल्लाह ना करे। तो ये मुझे बताएं कि क्या मामूल है अफ्तार का, सहर का, क्या खाते पीते हैं, क्या एहतमाम करते हैं, कितना होता है आपके पास एहतमाम करने के लिए, क्या करते हैं? रोटी सुबह खाते हैं, पराठा एक बनवा लेते हैं, कभी पराठा अगर घी हो घर में तो पराठा बन जाता है, नहीं तो सूखी रोटी होती है, सालन जो मतलब कि रात का बचा होता है। ऐसा हुआ कभी कि आपने घर का हो के पराठा बना दें और उन्होंने बताया हो कि घी नहीं है? कई दफ़ा सर हुआ है ऐसे, एक दफ़ा थोड़ी हुआ है, कई दफ़ा ऐसे होता है कि रात को मैं कहता हूँ कि रात को आपको पैसे भी दिए थे तो आपने घी नहीं मंगवाया, वो जी वो दूसरे सौदे मंगवा लिए हैं तो घी तो मंगवा ही नहीं सके, पैसे नहीं बचे हमारे पास। तो वो सुबह मतलब कि मुझे इस बात का पता चलता है जब उनको कहते हैं कि जी एक पराठा बना दो मुझे, तो कहते हैं घी नहीं है। तो फिर घी इस तरह मतलब कि कभी नहीं भी पराठा खाते, मैं कहता हूँ चलो ठीक है कोई बात नहीं। आप कब गए अपनी पैंट शर्ट ख़रीदने या सूट ख़रीदने या जूता ख़रीदने, कितने साल हो गए, या जाते रहते हैं? नहीं सर जाते कहाँ रहते हैं, एक कपड़ा तो जो है ये है कि कोई मतलब कि कोई बहन भाई दे देता है कि मेरे बच्चों को कोई कि मेरे बच्चों के कपड़े हैं, ये हमारे बच्चों के उतरे हुए हैं, ये आप पहन लो। मेरी वाइफ को मेरी बहनें दे देती हैं कई दफ़ा कपड़े, कई दफ़ा उसकी बहनें दे देती हैं मेरी बहन की। तो इस तरह मतलब कि हम अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे हैं। खाना सर जो है ना, राशन जो है ना वो नहीं पूरा होता। अभी मेरे बच्चे अगली जमातों में पढ़ा रहा हूँ मैं, मतलब कि उनको ये है कि अपनी तंगी करके अपने पैसे बचा के किसी तरीके से मैं अपने बच्चों को स्कूल भेजता हूँ, सरकारी स्कूलों में जाते हैं। अब वो नेक्स्ट अगली क्लासों में गए हैं तो मेरे पास अब उनके लिए, आज भी मेरी बेटी कह रही थी, बड़ी 7वीं क्लास में गई, कहती है कि पापा वो स्कूल वाले कहते हैं कापियाँ ला दें हमें, पेन वगैरह ये वो चीज़ें जिसकी ज़रूरत है, तो आप ला के क्यों नहीं देते? मैं कहता अच्छा बेटा वो पैसे आते हैं कहीं से, मैं हालांकि मेहनत भी करते हैं, सुबह के निकले हुए हैं, शाम को 10 बज जाते हैं, कभी 9 बजे घर में जाता हूँ। तो मतलब कि इतनी आमदनी होती ही नहीं, पैसे बचते ही नहीं उसमें से कि मैं अपने बच्चों को किताबें, पेंसिलें, कापियाँ ले के दूँ। तो मेरी तो बस खुदा के आगे, इनसे खुदा के आगे भी मेरी अपील है कि खुदाया इनको तो नेकी की हिदायत दे, और इन हुक्मरानों के आगे भी मेरी तो अपील ही है गरीब आदमी की कि खुदा का नाम है कि इन गरीबों की तरफ भी नज़र डालो। हो सकता है खुदा इनके ही वसीले आपको कहीं अच्छा, मतलब कि खुदा आपको माफ़ कर दे आपके गुनाह। तो ये आपका कितना है दिन में अंदाज़न, कितना कमा कितना लेते हैं, और गैस का खर्च कितना है आपका? सर गैस का खर्च निकाल के जो है ना 800 से 1000 रुपया मैं कमा लेता हूँ दिन में, मतलब कि कभी 800 कमा लेता हूँ, कभी 1000 कमा लेता हूँ, इतना ही होता है मेरा, मतलब कि इसके ज़्यादा मेरे पैसे नहीं कभी मैंने, मतलब कि हाँ कहीं बहुत ज़्यादा मैं मतलब कि रात को कहीं 10 बजे 11 बजे तक भी चला लूँ तो मैं मतलब कि 1300 भी 1400 रुपये भी कमा लेता हूँ, नहीं तो ज़्यादातर मामूल मेरा यही है कि 800 से 1000 रुपये। तो फिर तो आपके घर मेहमान भी नहीं आते होंगे आपके पास, उनकी खिदमत करने के लिए पैसे ही नहीं है? आते नहीं, इसीलिए नहीं आते कि गरीब आप अपनी दाल रोटी पूरी कर रहे हैं, मेहमानों को कहाँ से खिलाएंगे? हाँ जी बिल्कुल, अगर कोई आ भी जाता है तो उसे एक बोतल ला के पिला देते हैं कि भाई यही कुछ ही है हमारे पास, यहाँ कोई अगर घर में कुछ चीज़ बनी हो खाना वगैरह तो खिला देते हैं, नहीं तो फिर उनसे मदद कर लेते हैं कि जी बस इतना ही है। बच्चे सारे पढ़ा रहे हैं आप? पढ़ा रहा हूँ सर, मेरे 4 बच्चे हैं, बेटा भी छोटा है 2 साल का है, वो नहीं पढ़ रहा, 3 बेटियाँ मेरी वो पढ़ रही हैं, तो उनको मैं पढ़ा रहा हूँ। कोशिश यही है कि पढ़ा लूँ जहाँ तक मतलब कि मेरी ज़िंदगी है, मतलब कि मैं जहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पे मेरी बस हो जाएगी वहाँ पे बच्चों को भी बस करवा दूँगा। ज़ाहिर बात है सोर्स के साथ ही सर पढ़ाना है ना उनको। नहीं तो इस तरह तो उनका मुस्तकबिल तारीकी में डूब जाएगा, अल्लाह ना करे। अगर आप समझते हैं
कि किसी भी दिन आप उन्हें कहेंगे कि मैं नहीं पढ़ा पा रहा? कोई बात नहीं सर, लाखों बच्चे हैं यहाँ पे, मेरे बच्चे तो खाली नहीं पढ़ेंगे, इधर कई बच्चे ऐसे माँ बाप मजबूर हैं। लेकिन आपने तो अपने घर को ही संवारना है ना। हाँ जी सर, संवारना तो आप किसी के घर में तारीकी है तो आप ये थोड़ी कहेंगे मेरे घर में भी तारीकी हो। ये तो बात सही है, लेकिन सर सोर्स के साथ ही है ना हमारे। अगर सोर्स ही नहीं होंगे तो मैं कैसे पढ़ा सकूँगा अपने बच्चों को। अब भीख तो मैं मांग नहीं सकता, सफ़ेद पोश आदमी हूँ, मैं किसी के सामने हाथ फैलाते हुए तो शर्म आती है ना। लेकिन ये है कि चलो ये खुदा का शुक्र है कि रक्षा मेरा अपना है। चलो ये भी बड़ी मुश्किल से बनाया हुआ है कमेटियाँ कमोटियाँ डाल के। तो चलो ये है कि जितनी देर हिम्मत है, हौसला है मेरे अंदर, जितनी देर मैं सर्वाइव कर सकूँगा मैं करूँगा, अपने बच्चों को भी पढ़ाऊँगा। कोशिश तो मेरी यही होगी कि मैं अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा पढ़ाऊँ। अगर ना कहीं खुदा ने हिम्मत, मतलब कि ना इतने सोर्सेज ही ना हुए या कोई इतना कि ना हुआ, तो फिर मजबूरन छुड़वाना ही पड़ेगा। आपका कौन सी पार्टी फेवरेट है आपकी, कौन सी? सर इमरान खान वैसे मुझे बेहतर लगा है। वैसे मैं तो हुक्मरान, मुझे तो मतलब कि कोई भी अच्छा नहीं लगता, सीधी सी बात है, क्योंकि गरीबों की तो कोई भी नहीं, गरीबों की तरफ ध्यान देता ही कोई भी नहीं है। लेकिन इनसे बेहतर था वो इमरान खान, इसलिए बेहतर था क्योंकि उसके दौर में फिर भी कुछ हालात जो है ना काफ़ी हद तक बेहतर थे। अब तो महंगाई इतनी हो गई है, जो दुगनी क्या तिगनी महंगाई हो गई है। एक तो होता है ना कि दुगनी महंगाई हो गई है, दुगनी भी नहीं हुई, तिगनी महंगाई हो गई है। तो गरीब आदमी है, हम तो सर सर्वाइव कर ही नहीं सकते, बिल्कुल ही नहीं कर सकते। तो खुदा इनको हिदायत। क्या आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी क्या ख्वाहिश है जो आप खुदा से दुआ भी मांगते हैं? क्या ख्वाहिश आप करते हैं? सर ख्वाहिश यही है कि मेरे बच्चे अच्छे पढ़ जाएं। तो मतलब ये है कि चलो कुछ 4 पैसे हम भी, हमारे पास भी आ जाएं, हम भी दुनियादारी के साथ मिल जाएं, मतलब कि दुनियादारी के लेवल पे आ जाएं। बस यही ख्वाहिश है सर मेरी, और कोई इतनी बड़ी ख्वाहिशात तो नहीं है कि गाड़ियाँ हो, बैंक बैलेंस हो, इस तरह हो। दोस्त आपके कितने हैं? दोस्त सर 2 दोस्त हैं मेरे, वो भी बचपन के दोस्त हैं, उनसे भी कभी कभी मिलते हैं। मतलब आप मुलाकातें नहीं होती? होती नहीं सर, अपने टाइम इतने अपने कारोबार में इस मतलब के दोस्त ने कभी बुलाया नहीं दावत पे कि आप दावत पे आ जाइए, आपने बुलाया हो? सर वो भी दोस्त भी मेरे जैसे ही हैं, गरीब ही हैं, वो भी कौन से अमीर हैं वो, मतलब कि इस तरह का कभी हुआ नहीं। पहले फिर भी हम दोस्त थे, कभी खाना खाने बाहर चले जाते थे दोस्त आपस में मिल के कहीं, वो मतलब कि खाना शाना बाहर कभी प्रोग्राम बन जाता था। अब तो वो भी नहीं बनता, क्योंकि उनको भी पता है कि मतलब हालात ही नहीं है इस किस्म के, कभी प्रोग्राम बना ही नहीं हमारा। तो बस इसी तरह है सर। आपने बहुत टाइम दिया, आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गुंडे रखे ने रक्शे वाले, मोटरसाइकिल रक्शे वाले, ट्रैफिक जाम करने वास्ते, दूजे ने जाके स्यापा पाना इन्होंने। 1 मिनट 2 मिनट सारे खलोते ने, केड़ा खलोता? सारे गलत खड़े हैं, सारे गलत खलोते ने, मैं कला गलत खलोता? गलत खड़े हैं इधर सारे। देखो 4 लाइना लगी 5, ਇਹ गलत खलो गए, 4-5 लाइना गलत खलोती हैं सारे गलत। ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ, साइड पे लगा लें, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। प्यार से लड़ाई नहीं। देखो भाई हम ये कह रहे हैं भाई, लड़ाई नहीं, अंकल जी साइड ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਲਾਓ, ਲਾਈਨ 'ਚ साइड ਤੇ ਕਰਕੇ ਲਾਓ, लाइन में लगा लें। मैं तो जा ही रहा हूँ, मैं अपने चाहे खड़े सब होता परेशान ना हो। और नहीं परेशानी ਇਹਨਾਂ ਦੀ है ना, वो तो फिर 4-5 लाइना ला के फिर जाकर दूजे ने कहा तू ट्रैफिक जाम करन लगे है। फिर यार ये ज्यादा ठीक बात। 5-6 लाइना ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ 6-7 ਵਜੇ ਲਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੈਂਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਰਕਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਟੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇੱਕ ਸਵਾਰੀ ਬਿਠਾਈ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾਓ, ना तंग करें उन्हें, बुजुर्ग हैं आपके, ना ਪਿਓ ਬਚਾ ਗਿਆ ना तंग करें, ना क्यों अपना बुजुर्ग। सर हमने तो यही बात कर रही है, एक साइड पे लगाओ, जैसे सारे खड़े हैं, आप ही बढ़ाओ, जाओ आप भी। बुजुर्ग हैं, प्यार से बुजुर्ग हैं, लेकिन बुजुर्ग की आधे घंटे से हम कर रहे हैं, हाँ दाढ़ी को हाथ लगा रहे हैं भाई, साइड पे लगा के भाई। आप रोटी की तलाश में, आप भी तो मिल के करें। सारा दिन धूप में मरना सड़ना हमने, सारी ब्लॉग आपने कर रखी है ऑलरेडी। सबको निकालते हैं, निकालो, आगे करो, साइड पे करो, हमारी सुनता कोई नहीं, पीछे से वादा ला के सेंटर में खड़ा हो जाता है। आप सख्ती से बोलेंगे तो कौन सुनेगा? सर नरमी से भी बोलो तो कोई नहीं सुनता। सुन ले, नरमी से फिर तो राज है, नरमी से भी नहीं यार, ऐसा नहीं। धूप इतनी तेज है, यहाँ पे खड़े नहीं हो जाता। नाम आपका क्या है? मोहम्मद अरशद। अरशद भाई, आप कौन सा रिक्शा, चिंची है या दूसरे वाला? चिंची है, इसीलिए आप ना फास्ट बॉलर हैं सर। बाउंसर मारते हैं, बात ये है ना, बाउंसर मार कैसी वहाँ में आप चिंची रिक्शे जो हमारे भाई हैं उनके शुएब अख्तर हैं। हमारी तो जहाँ पे भी चले जाएंगे किसी से ज़्यादा फालतू बात ही नहीं करते, अपने काम से काम रखते हैं। जब तंग करते हैं फिर खड़े होना पड़ता है, बोलना पड़ता है। तंग में भी आप थोड़ा गुस्सा प्यार से ना,
ठीक है जी। बात एवं ही बढ़ जाती है लड़ाई झगड़ों की तरफ। वो तो हो ही जाती है। बुजुर्गों से क्या लड़ना है? बुजुर्गों को आधे घंटे से सारे जो लगे हुए बड़े बड़े जितने हैं सारे कह रहे हैं पापा जी आगे कर लो या उन्होंने कहना था आपका रोज़ा खिलवाते हैं तो आपकी बात मान जाते हैं। रोज़ा हो क्या कुछ वो कह रहे कुछ भी नहीं करना, वो पठान है साड़ी सुनता ही नहीं। नहीं, बड़े अच्छे हैं पठान हमारे सारे। भाई साहब आप कुछ कहने लगे थे? मैं कुछ भी नहीं कहने लगा, मैं तो ये कहने लगा ना, उसको हमने ये बोला कि वो लाइन लगी है उसमें लगा, पीछे ले आओ, रोड ब्लॉक नहीं करो, भाई इतनी बात है। वो कहते हैं नहीं।